भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84। मार्कंडे ऋषि बोले कि फिर मुझे ऐसे लोक में क्यों ले जा रही थी जिसका राजा गधा बनेगा और रानी गधी की योनि प्राप्त करेगी। उर्वशी बोली कि अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो वे कहेंगे कि तू हार के आ गई। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि गधियों की कैसी इज्जत, अरे तू वर्तमान में भी गधी है, क्योंकि तू 14 खशम करेगी और मृत्यु उपरांत तू स्वयं स्वीकार कर रही है कि मैं गधी बनूंगी। गधी की कैसी इज्जत है। इतने में वहीं पर इंद्र आ गया। अब इंद्र ने देखा भैया वो तो मार्कंडे ऋषि को नहीं हरा पाई, वो तो उसके तप को खंड नहीं कर पाई, तो मेरी तो इंद्र की पदवी उसको दी जाएगी। तो इतने में हाथ जोड़ के इंद्र भी आ गया कि हे गरीब निवाज, आप इंद्र की पोस्ट को संभालिए। ये नियम होता है, जैसे दो पहलवान आपस में लड़ते हैं, एक हार जाता है तो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। तो तुरंत इंद्र नीचे आ गया कि बेटा तू तो हार गया, अब मार्कंडे ऋषि तो बनेगा देवताओं का राजा इंद्र और तू जाएगा गधे की योनि में। बोला हे गरीब निवाज, हे संत जी, हे ऋषि जी, हम हारे आप जीते, इंद्र की पदवी स्वीकार करो। लेकिन वो मार्कंडे ऋषि इंद्र की पदवी के लिए भक्ति नहीं कर रहा था, वो तो इंद्र के लोक से ऊपर ब्रह्मलोक में समाधि लगा के बैठा था। तो मार्कंडे ने कहा कि नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए। इंद्र दा राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नू। और मार्कंडे ऋषि इंद्र को समझाने लगा कि देख मैं तुझे इंद्र से भी ऊपर की भक्ति बताता हूं। अब इंद्र ने देखा तेरा तो पीछा छूट गया, ये तो तेरी पोस्ट के लिए भक्ति नहीं कर रहा था। तो तुरंत कहा कि नहीं नहीं महाराज, फिर कभी देखेंगे, अभी तो मुझे इंद्र का राज्य भोगने दो। यानी गधा बनना मंजूर, लेकिन भक्ति मंजूर नहीं। काल ने इतना उलझा रखा है। इतने में वहीं पर इंद्र आ गया, विधान अनुसार अपना इंद्र का राज्य मार्कंडे ऋषि को देने के लिए। जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री यदि चुनाव में हार जाए तो विधान अनुसार, संविधान के अनुसार दूसरे नए प्रधानमंत्री को वो पद देना पड़ता है, उस हारने वाले ने छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही ये पूरी सृष्टि का नियम है। इतने में वहीं पर इंद्र आ गया, विधान अनुसार अपना इंद्र का राज्य मार्कंडे ऋषि को देने के लिए, और कहा कि ऋषि जी हम हारे और आप जीते, आप इंद्र की पदवी स्वीकार करें। मार्कंडे ऋषि बोले अरे अरे इंद्र की पदवी मेरे किसी काम की नहीं, मेरे लिए तो काग यानी कौवे की बीट के समान है। मार्कंडे ऋषि ने इंद्र से फिर कहा कि तू मेरे बताए अनुसार साधना कर, तेरे को ब्रह्मलोक ले चलूंगा। यानी इंद्र के सुखों से भी न्यारे और ज्यादा सुख तुझे मिलेंगे, ब्रह्मलोक की भक्ति कर, इस इंद्र के राज्य को छोड़ दे। इंद्र ने कहा कि हे ऋषि जी अब तो मुझे मौज मस्ती करने दो, फिर कभी देखूंगा। अरे फिर क्या देखेगा भैया, फिर तो कुम्हार देखेगा जब तू गधा बनेगा, 2.5 मन का बोरा रखेगा और नहीं चलेगा तो पीछे से मारेगा लठ। अरे देखना तो अब देख, धरती पे सतगुरु आया हुआ है, सच्ची भक्ति लेके आया हुआ है, हम सबको काल के जाल से बाहर निकालने के लिए आया है, 84 लाख योनियों के कष्ट से बाहर निकालने के लिए आया है। देखना तो अब देखो। आप भाई बहन इंद्र की तरह गलती मत करो कि अभी तो मौज करने दो, बाद में देखूंगा। ये मौज फिर बहुत महंगी पड़ जाएगी, बहुत महंगी। जब गधे बनोगे, कुत्ते बनोगे, गोबर खाओगे, टट्टी खाओगे, दर दर घूमोगे घर घर एक रोटी के टुकड़े के लिए, और किसी ने रोटी का टुकड़ा डाल भी दिया, साथ में 10 ग्राम मिट्टी और खाओगे, फिर ये 56 प्रकार के आइटम नहीं मिलेंगे। फिर तुम्हें ये मौज मस्तियां, घूमना फिरना, पिकनिक मनाना, विदेशों में जाना, फिर तुम्हें ये सुविधा नहीं मिलेगी। अगर ये सुविधा भी तुमने प्राप्त करनी है तो भी तुमने वर्तमान में सतगुरु की भक्ति ही करनी पड़ेगी। सतगुरु कहते हैं जय तुझे चाहिए राजपाट तो भी धर ले ध्यान हमारा, क्योंकि इन राजाओं को भी वर्तमान में जो राज्य मिला हुआ है वो भी कभी न कभी किसी जन्म में उन लोगों ने इसी सतगुरु की भक्ति की थी, लेकिन पार नहीं हो पाए, मोक्ष नहीं हो पाया उनका, बीच में भक्ति छोड़ दी।
तो जितनी उन्होंने भक्ति की, कमाई की, जिस कारण आज वो राजा बने, महाराजा बने, अनिल अंबानी बना है, मुकेश अंबानी बना है, बॉलीवुड का कोई एक्टर बना है, अमेरिका का राष्ट्रपति बना हुआ है, इसी सतगुरु की भक्ति से। और धरती पे कोई सतगुरु नहीं, इनके अलावा दूसरी कोई सत भक्ति नहीं। तो भाई और बहनों, आज मौका है, सहज में सतगुरु हमें उपलब्ध है और सहज तरीके से हम इनकी भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं। पाठक जनों, विचार करो, इंद्र को पता है कि मृत्यु के उपरांत गधे का जीवन मिलेगा, फिर भी उस थोड़े से सुख को त्यागना नहीं चाहता। जिस प्रकार आज सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति के बारे में यदि हम किसी को बताते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो वर्तमान में सरपंच है या एमएलए है, कि भैया आप ये भक्ति शुरू करो और इस भक्ति के ऐसे ऐसे नियम हैं, आपने शराब नहीं पीनी, छूनी भी नहीं, किसी को पिलानी भी नहीं, जीव हत्या नहीं करनी, मांस नहीं खाना, किसी दूसरे की बहन बेटियों को गंदी नजर से भी नहीं देखना, उनके साथ में व्यभिचार करना तो बहुत दूर की बात है। ये जुआ नहीं खेलना, ताश नहीं खेलनी, ये फिल्में नहीं देखनी, हमारा समय बर्बाद होता है, हमारा मन जो है गंदा होता है। केवल सतगुरु के प्रवचन सुनो, नेक नीति से, ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी का काम धंधा करो, केवल एक परमात्मा की भक्ति करो अपने सतगुरु की। तो वो सरपंच और एमएलए कहता कि नहीं नहीं नहीं, बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी उसको थोड़ा बहुत वो सुख प्राप्त है, जिसको सुख मान रहा है। वो उन सुखों को छोड़ना नहीं चाहता, वो उन बकवादों को छोड़ना नहीं चाहता, वो बुराइयों से दूर नहीं हटना चाहता। क्योंकि अभी वो एमएलए है, सरपंच है, रोजाना शाम को शराब पी के सोता है, मस्ती से बढ़िया घूमता है, खाता है, फिरता है, सरकार उसको पैसा दे रही है। तो जरा से सुख को देखकर आज वो सत भक्ति नहीं अपना रहा। आने वाले समय में ये उसका जी का जंजाल बन जाएगा ये सुख, क्योंकि शरीर तो छूटेगा। पिछले जन्म की भक्ति कमाई वर्तमान में एमएलए बन के खा रहा है, वर्तमान में भक्ति तू कर नहीं रहा, अगले जन्म में खाली, फिर गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, फिर क्या करेगा, फिर तू समझ भी नहीं पाएगा। आज कम से कम तुझे कोई शिक्षा दे रहा है, तुझे कोई सलाह तो दे रहा है, कल को गधा कुत्ता बनेगा, तू नहीं समझ पाएगा फिर क्या भक्ति है, क्या भगवान है, क्या करना चाहिए। फिर तो जैसे तूने वर्तमान में कर्म किए हैं उनका दंड भोगेगा, दंड। पाठक जनों, विचार करो, इंद्र को पता है कि मृत्यु के उपरांत गधे का जीवन मिलेगा, फिर भी उस थोड़े से सुख को त्यागना नहीं चाहता। कहा कि फिर कभी देखूंगा। अरे फिर कब देखेगा? गधा बनने के बाद तो कुम्हार देखेगा कितना वजन गधे की कमर पर रखना है, कहां से डंडा मारना है। ठीक इसी प्रकार इस पृथ्वी पर कोई छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य में मंत्री बना है, या किसी पद पर सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बना है, या धनी है, उसको कहा जाता है कि आप भक्ति करो नहीं तो गधे बनोगे। वे या तो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि हम क्यों बनेंगे गधे, फिर से मत कह देना। कुछ अच्छे व्यक्ति होते हैं तो वे कहते हैं कि किसने देखा है गधे बनते हैं। फिर उसको बताया जाता है कि सब संत तथा ग्रंथ बताते हैं, तो अधिकतर कहते हैं कि देखा जाएगा। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,